हिंदू धर्म के बहुत बड़े देवता जिसके बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत सुना गया है और उसने स्वयं खुद को इस तरह से जिया है कि हम मनुष्य भी उसको फॉलो करते हैं और ज़्यादातर यंग का यूथ का वो आइकॉन बन के रहते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में थोड़ी बात करेंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे आहिर और आप मुझे आरवी आहिर 44 चैनल पर देख रहे हैं। एक वक्त था जब मथुरा यानी आज का उत्तर प्रदेश, मथुरा में मामा कंस का राज था और कंस इतना क्रूर था, इतना भयंकर था कि स्वयं ये पृथ्वी भी कांप उठी थी और उसने भगवान ब्रह्मदेव को आह्वान किया, प्रार्थना की कि आप इस धरती पर आओ और यहाँ से इस पृथ्वी पर से ये जो पाप बढ़ गया है उसे नाश करो, उस पाप का नाश करो और इस धरती को कुछ हल्की फुल्की अच्छी रहने लायक बनाओ। तब भगवान ब्रह्मा जी ने विष्णु के पास गए और बोला कि अब आपको पृथ्वी पर जन्म लेने का वक्त आ गया है और वहाँ पे जो पाप बढ़ गए हैं उसे खत्म करने की जरूरत हो चुकी है। तब भगवान विष्णु ने अपना 8वां रूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। जब मामा कंस मथुरा में राज करते और उसने अपनी बहन देवकी जी का ब्याह वसुदेव से किया, तब उसे एक भविष्यवाणी हुई और उसमें उसने सुना कि देवकी जी और वसुदेव का जो 8वां बच्चा होगा वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। और वो बात कंस को कहीं शांति से स्थिरता से बैठने नहीं दी। वो बहुत तनावग्रस्त हो गया और उसने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को एक मकान में, एक महल में नजर कैद कर लिया। नजर कैद में रहते हुए वसुदेव और देवकी का 7वां संतान देवकी जी के गर्भ में पल रहा था और तब भगवान ने पहली बार ऐसा चमत्कार किया कि वो देवकी जी के गर्भ से वो बच्चा रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ। ये एक चमत्कारिक बात है। और तब ये रोहिणी जी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी और वो कहीं दूर बस रही थी और वहाँ ये 7वां बच्चा जन्म लिया, जिसे हम आज कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी के नाम से जानते हैं। बलराम जी के जन्म की बात मामा कंस तक पहुंची तो वो बहुत बहुत तनावग्रस्त हो गए, बहुत चिंता करने लगे और वो अपने आने वाली 8वीं संतान को किसी भी रूप में मार डालना चाहते थे। इसलिए उसने वसुदेव के हाथ में बेड़ियां पहना दी, जंजीरें पहना दी और एक काल कोठरी यानी कि जेल में वसुदेव और देवकी जी को कैद कर लिया। वहां कैद होने के बाद बहुत ही यातना भुगतने लगे वसुदेव और देवकी। और उसके बाद देवकी जी ने और वसुदेव ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप इस पृथ्वी पर आए या तो हमारे घर जन्म लो और हमें और इस राज्य के लोगों को इस मुसीबत से मुक्ति दिलाओ। और वहीं पे भगवान विष्णु भी उपस्थित हुए, उसके स्वप्न में आए
उसके सामने प्रकट हुए और कहा कि मैं 8वीं संतान के रूप में आपके घर जन्म लूंगा। और फिर 8वीं संतान के रूप में जेल में, कारावास में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा जन्म लेते ही वसुदेव के हाथ की बेड़ियां जो उसने पहनी थी, जंजीरें, वो खुल गई। जेल के सारे दरवाजे खुल गए। सभी जो सिपाही थे वो बेहोश हो गए, यानी कि सो गए। और वासुदेव जी कृष्ण को, बच्चे को लेकर निकल गए। बाहर निकले तो बहुत तूफान, बहुत बारिश, बहुत ठंड चल रही थी। वो रुके नहीं, चलते गए। यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां बहुत बाढ़ आई हुई थी। नदी में पानी का प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक ब्रिज सा या पुल सा दिखाई दिया। वसुदेव जी उस पर चल पड़े। वहां पानी आ गया। उस बच्चे का, बालक का पैर छूकर पानी वापस नीचे की ओर चला गया और वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। उसी वक्त, उसी रात गोकुल में भी यही घटना हुई। वहां ग्वालों के राजा सरदार नंद बाबा और यशोदा जी के घर एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म की असह्य पीड़ा होती है यशोदा जी, और वो बेहोश सा पड़े, बेहोशी सोए हुए होते हैं। तभी वसुदेव जी अपना बच्चे देवकी जी के पास रखते हैं और देवकी जी की यशोदा जी की जो बेटी है उसे लेकर के वापस मथुरा की ओर चलते हैं। वापस आके वो अपनी काल कोठरी में कैद हो जाते हैं और सभी सिपाही जाग जाते हैं। बेड़ियां फिर से लगा, सब कुछ वैसा ही हो जाता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इस घटना के बाद कंस को पता चलता है कि बेटी का जन्म हुआ है। वो भागा दौड़ा सीधा कारावास में जाता है अपनी बहन के पास और उसके हाथ से उस बच्ची को छीन लेता है और उसके दोनों पैर पकड़ के उसे जमीन पर पटकाने जाता है। तभी वह बच्चा उसके हाथ से छूट जाता है और वो एक खिड़की के पास जाकर बिजली की तरह अदृश्य हो जाता है। उसी के साथ एक भविष्यवाणी फिर से सुनाई देती है मामा कंस को, और वो कहती है कि तुम्हें मारने वाला पैदा हो गया है और इसी तेरे ही राज्य में, इसी जमीन पर वो पल रहा है। अब तो ज्यादा नहीं जिएगा। और फिर वो अतिशय क्रोधित हो जाते और अपनी चिंताओं, अपनी चिंताओं, तनाव पे वो काबू नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ग्वालों के साथ, ग्वालों का सरदार के पास कृष्ण बड़े हो जाते। इसके बाद आगे की कहानी में आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, तो ये बातें भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लेकर मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप ऐसी ही कुछ बातें जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी ऐसी धार्मिक, मोटिवेशनल और अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक रहो, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो। जय श्री कृष्ण। राम राम।